देख रहे हैं ट्रिपियन लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साउथ की फिल्म देखकर युवती को इंजेक्शन लगाने वाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। तमाम सबूत और पूछताछ पर पुलिस ने पुष्टि की है कि इंजेक्शन में जो ब्लड का उपयोग किया गया था वह हॉस्पिटल से चुराया गया था। दरअसल पूरा मामला सराफा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे युवक द्वारा इंजेक्शन लगाने का प्रयास किया गया है। पूरा मामले में पुलिस ने छानबीन करते हुए चंद घंटे में किशोर और संजय नाम के दो युवकों को पकड़ा था। इसके बाद लगातार पूछताछ में पुलिस के पास कुल 7 नाम सामने आए। दिन में एक महिला का नाम भी सामने आया था, जिसने कि हॉस्पिटल से मरीज का ब्लड चुरा कर बदमाशों को दिया था और उसके बाद इंजेक्शन का प्रयोग किया। युवती को इंजेक्शन लगाने वाले मामलों में आया नया मोड़। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साउथ की फिल्म देखकर युवती को इंजेक्शन लगाने वाले मामले में अब नया मोड़ आ गया है। उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी। पुलिस का कहना है साउथ की एक फिल्म देखने के बाद इस तरह से इसका उपयोग किया गया था और पहले भी युवक द्वारा महल युवती पर हमला किया गया था। वहीं ऋषिकेश मीना डीसीपी इंदौर युवती पर किया गया। पुलिस सरकारी अस्पताल में काम करने वाली महिला को भी हिरासत में ले लिया गया है और तमाम सबूत के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है। वही पूरे प्रकरण में अभी तक एक महिला सहित 4 व्यक्ति को पकड़ा है और 2 व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किया है, उसे लेबोरेटरी में जांच कराई जा रही है। उसकी अभी रिपोर्ट आना बाकी है। पुलिस का कहना है कि साउथ की एक फिल्म देखने के बाद इस तरह से इसका उपयोग किया गया था और पहले भी युवक द्वारा महल युवती पर ऐसे हमला किया गया था। तो संक्रमित जो युवक था उसको लेकर अभी तक कहाँ तक जांच पहुंची? ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है 12 मार्च को सराफा मार्केट में एक 22 वर्षीय युवती को अचानक से उसका रास्ता रोककर बड़े ही प्लान्ड वे में उसको इंजेक्शन लगाया गया था। लड़की थी वो, जो लड़की है वो मल्हारगंज की रहने वाली है। इसी प्रकरण में बड़ी इन्वेस्टिगेशन, अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारे एसीपी जो सराफा हैं हेमंत और हमारे टीआई साहब दीपक यादव, बहुत ही मेटिकुलस और बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने की है। जब उस पूरे प्रकरण में हमारी जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गई है तो उसमें ये निकल के आया था कि इस महिला का किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ बोलचाल था और वो उस बोलचाल का गलत मतलब निकाल चुका था और एक तरफा कहीं एक प्रेम प्रसंग इसमें बात निकल के आई है। पिछले कुछ सालों से इनमें आपस में बातचीत नहीं हो रही थी। उस जो मेन आरोपी है उसके द्वारा इसको लगातार परेशान किया जा रहा था और लगभग 1 साल पहले भी इंट्रोगेशन में जो हमें मालूम चला है, पिछले 1 साल पहले भी इस लड़की पर एक अटैक उसने करवाया था। उसको लड़की को ब्लेड मारी गई थी और जब उसमें सक्सीड नहीं हुआ, उसमें उसको जो चाहा इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो इस लड़की को फिर इसने ये संक्रमित एक इंजेक्शन अपने साथियों के साथ मिलके इसमें 12 तारीख को इस लड़की को लगवाया है। टोटल इसमें 7 आरोपी हैं। 7 में से हमने इसमें 5 लोगों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से 2 जेआर में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, और 2 हमने अभी पुलिस रिमांड में इंट्रोगेशन हेतु लिए गए हैं। सर, एक महिला का रोल आया है सामने, जो कर्मचारी है वहाँ हॉस्पिटल की। इसमें जो मेन आरोपी है, जो एक तरफा प्यार में पड़ा हुआ था, लड़की को परेशान कर रहा था, उसके 2 दोस्त हैं। उन दोस्तों में से एक की वाइफ MYH हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी है। तो जो ये मेन आरोपी है, इसने एक मूवी है आई, उससे कहीं इंस्पायर हुआ है या ये बहुत ही गलत और मतलब बेहद भयानक आइडिया उसने वहाँ से इसको उठाया है कि उस मूवी में एक इंजेक्शन लगाने के बाद बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेज होते हैं जिससे कि उसकी लाइफ बड़ी दर्दनाक हो जाती है। तो उस जो महिला जो हॉस्पिटल में काम करती है, उसने टीबी वार्ड से किसी एक पेशेंट का जो ब्लड का सैंपल है वो लगभग 5-6 महीने पहले निकाला है और उस ब्लड के सैंपल को जो EDTA होता है, जो अपना एक सॉल्ट होता है, उसमें प्रिजर्व किया है। मतलब बहुत वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं ये, और वो प्रिजर्व करके उसको डीप फ्रीजिंग में इन्होंने अपने ही किसी जो मेन आरोपी उसने अपने दोस्त के यहाँ पे फ्रीज में रखा हुआ है। और जब मौका मिला तब उनको क्या कहते हैं, इस बच्ची को इंजेक्शन उन्होंने 12 तारीख को लगाया है। तो जो महिला का रोल है, उसने वहाँ से जो संक्रमित आदमी का ब्लड उसने अवेलेबल करवाया है।
ये कंफर्म हो गया कि संक्रमित ही था इंजेक्शन? देखिए कि अभी इसमें हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन के पहलू बाकी हैं कि एक तो किस आदमी का ब्लड सैंपल उन्होंने कलेक्ट किया है, उसके बारे में हमने हॉस्पिटल से जानकारी मांगी है कि पिछले 6 महीने में या साल भर में कितने ऐसे लोग आए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से एक्सपायर हो गए या फिर जिनका लिया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो वायल हमें मिला है उसमें संक्रमण की पुष्टि हो गई है, तो इसमें उसी हिसाब से फिर हमने इसमें धारा भी बढ़ाई है और इसमें बड़ी सख्त वैधानिक कार्रवाई हम आगे करने वाले हैं। अभी बच्ची की स्वास्थ्य कैसा है? बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। उसको जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट में उसमें हमने प्रिकॉशनरी जो मेजर्स लेने थे डॉक्टर से सलाह करके उनकी काउंसलिंग भी चल रही है और उनको जो एंटीडोट है वो भी लग गया है। अभी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी भी तरीके के साइन और सिम्टम उसमें नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ है और कामना करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इंदौर पुलिस हम कामना करते हैं कि वो बिल्कुल स्वस्थ बनी रहे। महिला को गिरफ्तार कर लिया? महिला को हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो जिसने रास्ता रोका था और जिसने पीछे से इंजेक्शन लगाया था वो 2 आरोपी अभी फरार हैं, क्योंकि उनको पहले से ही पूरी स्टोरी का मालूम था, तो उनके लिए हमारी लगातार टीम लगी हुई है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बिल्कुल जो इसमें ब्लड का सैंपल ला के देना था उसके लिए 15,000 रुपये का पैसे का लेन देन की इसमें अभी तक बात सामने आई है और उसमें कुछ कैश में ट्रांजैक्शन हुआ था, कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था। सर, इसमें किस तरह की धाराएं लगाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसमें जो टोटल 7 में से 3 आरोपी ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो मेन आरोपी है पहले भी एक्साइज एक्ट और मारपीट के झगड़ों में उसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है। तो हमारी जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है वो तो लगातार उस पर चलती रहेगी। दूसरा, इसमें हमने 307 की एक धारा का इजाफा किया है क्योंकि पूरा इसमें क्रिमिनल इंटेंशन दिख रहा है कि बच्ची की जान को खतरा मतलब हो सके, इस टाइप का उन्होंने एक्ट किया है। तो 307 की धारा लगा दी है, 34 लगी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसमें है और उसके अलावा आने वाले दिनों में हम गंभीर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इनके खिलाफ करेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जैसे महिला से उन्होंने सौदा करके वहाँ से ब्लड सैंपल लिया, ब्लड लिया उसका, तो महिला के अलावा सर ऐसा नहीं कि एम्बा के जो दूसरे भी उनके सुपीरियर अधिकारी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? इस तरह की लापरवाही कैसे? सर, ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, इंट्रोगेशन जारी है। महिला का भी दोबारा से हम PR ले रहे हैं। अगर इसमें अगर और आरोपी अगर इसमें बढ़ने हुए तो वो भी बढ़ाए जाएंगे। जिसका भी इन्वॉल्वमेंट होगा उसको बिल्कुल भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की घटना ना केवल मतलब गंभीर तो है ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है कि इस तरीके से हॉस्पिटल से एक वायल का सैंपल का निकालना, वायल को फ्रीज करना और उस मतलब इस तरीके से पूरी बच्ची को डैमेज करने की कोशिश करना। तो अगर इन्वेस्टिगेशन जारी है, अगर आरोपी बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें आरोपी बढ़ाएंगे।